बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर आपका पित्ता दुरुस्त काम ना कर रहा हो तो पित्ते में पथरी के साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत, गैस, मतली, कै और मैदे में दर्द जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। पित्ता आपके पेट में जिगर के बिल्कुल नीचे दाएं जानिब होता है और अमरूद की शक्ल का इस उज़ू में एक सियाल, वाइल या सिफरा होता है। यह सियाल जिगर में बनता है जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन को हजम होने में मदद देता है। जब आप खाते हैं तो जिस्म इसे खारिज करने का सिग्नल देता है। ताहम अगर वो सही तरीके से काम ना कर सके तो पथरी के साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत, गैस, मतली, कै और मैदे में दर्द जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी नेचुरल रेमेडी बनाकर दिखाएंगे कि जिसके इस्तेमाल से पित्ते में पथरी के साथ साथ मैदे में तेज़ाबियत, गैस, मतली, कै और मैदे में दर्द जैसे मसाइल का यकीनी तौर पर हल हो जाएगा। यानी यकीनी तौर पर इन तमाम मसाइल का हल हो जाएगा। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी नेचुरल खुराकें बताएंगे कि जिसके इस्तेमाल से आपको पित्ते में पथरी और ये दीगर मसाइल का दोबारा कभी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, इस नुस्खे के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से मूली के पत्ते ले लेने हैं और उसको इस तरह से काटना है, बारीक बारीक इसमें काटना है। व्यूअर्स, ये हमने तकरीबन एक बाउल के बराबर इसको काट लेना है। आजकल वैसे भी मूली फ्रेश आई हुई है तो फ्रेश मूली के पत्ते ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। व्यूअर्स, मूली के पत्तों को इस तरह से आपने बारीक काट लेना है और इस तरह से बारीक काट कर फिर आपने इसको एक ब्लेंड करने वाले जग या जिस चीज़ में भी आप ब्लेंड करते हैं उसमें डाल देना है। ये देखें व्यूअर्स, हमने अब इसमें चूँकि ब्लेंड करना है इस बर्तन में तो हमने इसमें ये डाल दिया है। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करना है। चूँकि हमने ये 4 से 5 दिन इस्तेमाल करना है तो इसलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगा। आप अगर 1 से 2 दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। व्यूअर्स, 2 गिलास पानी ऐड करके हमने इसको ब्लेंड कर लेना है और ब्लेंड करके इसका जूस बना लेना है। ये देखें व्यूअर्स, ब्लेंड होकर ये कुछ इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसका जूस तैयार हो जाएगा। व्यूअर्स, अब आपने जब ये जूस तैयार हो जाए तो फिर इसको आपने इस तरह से एक बर्तन में डाल देना है और बर्तन को दरमियानी आंच पर चूल्हे पर रख देना है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है। व्यूअर्स, आपने अब इसे पकने देना है। व्यूअर्स, अब हमने इसमें एक चुटकी नौशादर ऐड करनी है। जी हाँ व्यूअर्स, इसमें एक चुटकी नौशादर ऐड करनी है। व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट में इस महलूल को उबाल आ जाएगा और जब इस महलूल को उबाल आ जाए तो आपने इसे चूल्हे से उतार देना है और चूल्हे से उतार कर छान कर एक साफ़ बर्तन में डाल देना है। ये देखें व्यूअर्स, 5 से 10 मिनट में इसको उबाल आ जाएगा। उबाल आने पर ये देखें व्यूअर्स, हमने इसे चूल्हे से उतार दिया है और चूल्हे से उतार कर एक साफ़ बर्तन में डाल दिया है। व्यूअर्स, आपका पित्ते में पथरी दूर करने वाला ये कहवा तकरीबन तैयार हो गया है। जी हाँ व्यूअर्स, आपने अब इस नुस्खे का इस्तेमाल कैसे करना है? व्यूअर्स, आपने इस नुस्खे को निहार मुँह 5 से 6 दिन लगातार पीना है। 5 से 6 दिन लगातार पीने पर आप अपना पित्ते का दोबारा टेस्ट कराएं। यकीनी तौर पर आपके पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाएगी। और व्यूअर्स, ये पित्ते में पथरी ख़त्म करने के लिए बहुत ही आजमूदा और लाजवाब नुस्खा है। व्यूअर्स, इस नुस्खे के साथ साथ आपने पित्ते में पथरी की शिकायत की सूरत में इन खुराकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो पित्ते को अपने फ़ाल दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देने में मददगार साबित होती हैं, जबकि दीगर इसके लिए काम करना मुश्किल बना देती हैं। तो व्यूअर्स, इन ग़िज़ाओं में सबसे पहली ग़िज़ा दाल। व्यूअर्स, गोश्त कम खाकर ज़्यादा तवज्जो दालों, बीज वगैरह पर देना पित्ते के अफ़ाल के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है, क्योंकि चर्बी वाला सुर्ख गोश्त पित्ते में वर्म का बाइस बन सकता है। चर्बी वाली ग़िज़ाएँ जैसे तिले हुए पकवान, पनीर, आइसक्रीम और गोश्त का मुतदल इस्तेमाल करना भी पित्ते की सेहत के लिए बेहतर है। व्यूअर्स, इसके बाद हैं माल्टे। माल्टे भी जिस्म के लिए बेहतरीन फलों में से एक हैं। विटामिन सी से भरपूर तुर्श फल भी सेहतमंद पित्ते के लिए अच्छा इंतखाब है। तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक विटामिन सी पित्ते की पथरी से तहफ़्फ़ुज़ देने में किरदार अदा करता है। एक तहकीक के मुताबिक रोज़ाना कुछ इजाफी विटामिन सी को जिस्म का हिस्सा बनाने में पित्ते के पथरी का खतरा 50% तक कम कर देता है और माल्टे जैसे मज़ेदार फल को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद है भिंडी। भिंडी एक ऐसी बेहतरीन सब्ज़ी है
जिसके फ़ायदे के बारे में हो सकता है आपको इल्म ना हो, जैसा कि ये सेहतमंद चर्बी को हज़म होने में मदद देती है, जबकि पित्ते में मुनासिब मिकदार में सिफर बना नहीं पाता या इसका अखराज ब्लॉक हो जाए तो भिंडी को खाना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा अचार वाली अदरक, करेलों और ऐसे ही कुछ तल्ख ज़ायके वाली सब्जियां फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये मैदे में मौजूद सियाल को हरकत में लाकर सेहतमंद सिफरा की पैदावार में बेहतरी लाती हैं। व्यूअर्स, इसके बाद है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां। पालक, साग या दीगर सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं, जो पित्ते के लिए फ़ायदेमंद जुज़ है। हो सकता है कि आपको इल्म ना हो, मगर पित्ते में पथरी आमतौर पर कैल्शियम से बनती है और मैग्नीशियम कैल्शियम को जमा होने से रोकने में मदद देने वाला जुज़ है और इस तरह पित्ते में पथरी के खतरे से बचा जा सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद है पानी। वैसे पानी को ग़िज़ा तो नहीं करार दिया जा सकता, मगर ये जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाने समेत सेहत के लिए कई फ़वाइद का हामिल साबित हो सकता है। और ज़्यादा पानी पीने का एक फ़ायदा पित्ते के अफ़ाल को बेहतर बनाना भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पानी की ज़रूरत तो जिस्म के हर हिस्से को ही होती है, जिनमें पित्ता भी शामिल है, और इससे भी पित्ते की पथरी का ख़तरा कम से कम किया जा सकता है। व्यूअर्स, इसके बाद है चुकंदर। चुकंदर खाने के कुछ फ़ायदे में ये फ़ायदा भी शामिल है कि इसमें बीटा-9 नामी जुज़ मौजूद होता है, जो जिगर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके सिफरा के बहाव को हरकत में लाकर चर्बी गलाने में मदद देता है। यही वजह है कि माहिरीन इसे पित्ते की सेहत के लिए अच्छा इंतखाब करार देते हैं। जैसे जूस की शक्ल में नोश करें या सलाद में खाएं, फ़ायदा हर सूरत में ही होता है। व्यूअर्स, इसके बाद है अलसी के बीज। फ़ाइबर निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद बनाता है, जिससे जहरीला मवाद और सिफरा को पुरानी मिकदार को जिस्म खारिज करने में मदद मिलती है। अगर फ़ाइबर की मिकदार मुनासिब ना हो तो ये मवाद और बाइल जमा होने लगता है, जिससे सिफरा का बहाव मुतासर होता है। ख़वातीन को रोज़ाना 25 ग्राम जबकि मर्दों को 38 ग्राम फ़ाइबर की ज़रूरत होती है। अलसी के बीज इसके असूल के लिए बेहतरीन है, जिसे पानी में डालकर पी लें या किसी चीज़ में डालकर खा लें। व्यूअर्स, इसके बाद है बंद गोभी। हो सकता है कि आपको इल्म हो मैदे में मौजूद बैक्टीरिया का तवाज़ुन बरकरार रखना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, और अगर मैदे में नुकसानदेह बैक्टीरिया की मिकदार बढ़ जाए तो ऐसी मुतादिद अलामात सामने आती हैं, जिनमें से बेशतर पित्ते को मुतासिर करती हैं। इस मामले में बंद गोभी भी आपकी मदद कर सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, आप किसी भी नेचुरल रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं या किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी नेचुरल रेमेडी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उस बीमारी या उस नेचुरल रेमेडी के बारे में बनाकर आपको दिखा देंगे। व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल शान हेल्दी टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक बिला नाकाम मौसूल हो सके। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।